बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष हिस्सा हमारे कार्यक्रम का बन सकता है। बंधुओं, हम बात करेंगे प्रदक्षिणा की। अब भगवान शिव की पूजा पूरे मास पर्यंत चलेगी। आप भगवान शिव की प्रदक्षिणा कैसे करें? और केवल शिव की प्रदक्षिणा नहीं, आप माँ के मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में, आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं, वृंदावन बिहार जी का दर्शन करते हैं, तो परिक्रमा कैसे करें, क्या नियम है, उसको हम यहाँ पर शास्त्रीय विधि से आपको बताएंगे। शास्त्र का श्लोक कहता है कि अगर आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो एक प्रदक्षिणा जो है माँ भगवती जगदम्बा की करनी चाहिए। शास्त्र कह रहा एका चंड्या रवे सप्तः त्रिशः कार्या विनायके हरेश्चत्रस्त्रः कर्तव्यः शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। कहा अगर आप माँ भगवती के मंदिर में हैं, दुर्गा मंदिर में, कहीं भी आप दुनिया भर में जा रहे हैं तो माँ की एक प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। रव है सप्तः, भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और कार्य विनायक सिद्धि विनायक भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जबकि राम कृष्ण आदि मंदिरों में, भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं तो आपको 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और देवादिदेव महादेव की आपको सदैव अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मूर्ति हो तो पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शिवलिंग है तो जहां से जल गिर रहा है, जलहरी से जो जल जा रहा है, उसको लांघना नहीं चाहिए। वहां पर आप घूम करके वहां तक पहुंचे और उसके बाद फिर वहां से वापस हो जाए। ये अर्ध प्रदक्षिणा देवादिदेव महादेव की जाती है, ऐसा करना चाहिए। तो बंधुओं, ये था प्रदक्षिणा को लेकर खास कार्यक्रम। एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे प्रदक्षिणा का नियम क्यों था। प्रदक्षिणा का जो मंत्र आता है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे, ऐसा इसका मंत्र है। ये मंत्र ही बता रहा है कि प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए। एक तो जब सब कुछ पूजन में हमारा किसी प्रकार से न्यूनातिरिक्त दोष बचता है, उसको पूजा के बाद आरती, और आरती में जो बचता है उसको पुष्पांजलि, पुष्पांजलि में जो शेष अवशेष जो कोई त्रुटि रह जाती है वो प्रदक्षिणा और प्रणाम से पूर्ण होता है। इसलिए एक बात और भी जीवन में है, अगर जीवन में तमाम प्रकार के भटकाव हैं, तमाम प्रकार की जो समस्याएं, जो व्यक्ति जीवन भर जिसके साथ संघर्ष करता है, वो भटकाव को दूर करने के लिए और कहीं ना कहीं हम जो अन्यत्र जो विचरण कर रहे थे, बेवजह बेवजूल की जो हम यात्राएं कर रहे थे, हमारा भटकना हो रहा था, हमारा जो व्यर्थ मेहनत परिश्रम जो हो रहा था, वो परिश्रम खत्म हो जाएगा यदि हम इस प्रदक्षिणा को कर लेते हैं। और यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मों के पाप जो हैं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पाप साप संताप की निवृत्ति के लिए और हमें न्यूनातिरिक्त दोष जो बचता है उसकी पूर्ति के लिए पूजा के बाद हमेशा से प्रदक्षिणा जरूर करना चाहिए।